हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, मुझे पता है, और अब मैं कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालने का। मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रही हूँ वंदे भारत में रांची टू पटना, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, मेरी दीदी आई हुई है और अब मैं शायद राखी के बाद ही आऊँगी। तो मैं घर पहुंच गई थी और पुचकी बहुत बड़ी हो चुकी है, अब आप इसको देख सकते हो, और बहुत प्यारी भी हो गई है। इसका मुंडन हुआ था तो ये टकली हो गई थी, बट ये लगती बहुत ही प्यारी है। और मुझे लगा था कि ये मुझे भूल गई होगी, लेकिन नहीं, मैं इसको याद थी। पार्टी सुनाओ। दुम पे घोड़ा, दुम पे गोलाल, घोड़े के दुम पे जो मारा है थोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा के तोड़ा तोला मारा को। तो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैं नहा धो कर के रेडी हो गई थी। तो जिस दिन मैं पटना पहुंची उसके अगले दिन ही रात को मेरी ट्रेन थी वापस से कोलकाता के लिए, क्योंकि मेरा एक शूट का डेट प्लान हुआ था। तो मैंने पुचकी को टाटा बाय बाय किया, प्यार किया और मैं निकल गई। इस बीच में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं ट्रेन में सो गई थी दोस्तों। देन शालीमार पहुंचने के बाद मैं सीधा चली गई थी न्यू टाउन, क्योंकि वहीं पे शूट होना था मेरा, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसके वजह से हमारा शूट नहीं हो पाया और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब था, जिसके बारे में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ अभी। और मैं बहुत थक गई थी, मतलब 2 दिन से लगातार ट्रैवल करने के बाद, और मुझे मेरी होटल ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हुई। तो हेलो गाइस, आज मैं आई, मतलब अभी मैं कोलकाता में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मेरा एक काम था, मैं अपना काम कंप्लीट करने आई थी यहाँ पे। कुछ वो सब मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एक्चुअली ना मेरा पीरियड्स का डेट आ रहा है, ठीक है, और मेरे पीरियड्स के डेट से पहले मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। और इस बीच में मेरे को काम करना था, फिर मेरा जो काम था वो था न्यू टाउन में, और मुझे जाना था फिर मेरी फ्रेंड से मिलने, जो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। उससे भी मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मेरा बहुत हेल्थ इशू हो रहा था। और उसके बाद मैं आई कैब से पार्क स्ट्रीट, मैंने नहीं भी तो 1 घंटे तक कैब में पार्क स्ट्रीट में मैं वेट करते रह गई, और होटल ढूंढने में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। मतलब बुक तो हो गया था मेरा होटल, अभी मैं होटल में ही हूँ, बट मुझे ढूंढने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लिटरली मैं अभी घर पहुंच के भै भै करके कॉल पे अपने फ्रेंड के साथ रोई हूँ मैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मतलब लाइक होता है ना स्ट्रगल, ऐसा फील हो रहा था मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बोरिंग सा दिन था। आई मीन अब मैं स्किन केयर करूँगी, कुछ खाऊंगी और सोऊंगी, लाइक लिटरली अब मैं जा करके बेड पे पड़ूंगी। कल पूरी रात मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया, और ट्रेन में किसको नींद आती है भाई। और मतलब लिटरली मुझे बहुत रोना आया, मैंने 1 घंटे तक मैं रोई होंगी। अब जा करके मैंने डिसाइड किया चलो स्किन केयर कर लो, अपना थोबड़ा ठीक कर लो, तब जाके खाओ और सो। और कल भी मुझे फिर से ट्रैवल करना है क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। और पहली बात तो वो जो लड़का मैंने स्टोरी डाला वो एक रैपर है कोलकाता का, ठीक है, तो वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, गधो। और कुछ लोग, मैं ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं करती, बट मुझे ना आज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है और बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। कोई भी मुझे उल्टे सीधे कमेंट करेगा ना, मैं लिटरली उसको गाली दे करके अब रिप्लाई करूँगी। एक ने मुझे लिखा है, छोड़ो मैं वर्ड नहीं बोलूँगी, बट कह रहा है कि मतलब उसके कहने का मतलब ये, वो भी बहुत वल्गर वे में बोला है, मैंने तो फिर भी मैं बहुत नॉर्मली बता रही हूँ। बोल रहा है कि उसका कहने का मतलब है कि आज किसी और के साथ होटल में आई हो तो तेरी माँ की आँख, तू ये देख, ये सिंगल बेड है, तेरी माँ के लिए नहीं है, समझा। और किसी भी लड़की को ऐसे ही जज करने से पहले तुम लोग ना थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। तुम्हारे घर में भी माँ बेटियां होंगी, तो प्लीज।
एक्चुअली दोस्तों मैंने स्नैपचैट पे एक स्टोरी लगाई थी जिस पे एक लड़के ने बहुत ही गंदा कमेंट किया था। पहले भी उसने किया हुआ है, बहुत लोग करते हैं अगर देखते कि कोई होटल में रुके हो तो जिसकी वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब था। ऐसे ही मेरा मूड बहुत ऑफ था शूट के दौरान, क्योंकि मेरा शूट अच्छा नहीं गया था और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। देन फाइनली मैंने खाना वाना खाया और मूवी देखी, थोड़ा बेटर फील हो रहा था मुझे। मेरा दिन आज का बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, मैंने आपको बताया ही। मतलब मैं कोलकाता आई और बहुत ज़्यादा थकावट भरा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ट्रैवल ही कर रही हूँ। पटना भी मैं ट्रैवल कर रही थी, I mean 12 तारीख को मैं रांची से पटना गई और कल मैं पटना से यहाँ आई, मतलब 14 को। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत ही मतलब थकावट भरा दिन था। और अब मुझे कल फिर से पटना जाना है कोलकाता से, हावड़ा से। बट अभी मैं होटल में हूँ और कल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूँगी। बोला तो है उसने कि वो आएगी 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि मेरी 3 बजे की ट्रेन है। सो लेट्स सी आती है कि नहीं, और आएगी तो मिलते हैं। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ सोने। सो गुड नाइट, बाय बाय। तो फाइनली थोड़ी सी नींद पूरी हुई और 2-3 दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैंने प्रार्थना वार्थना किया, थोड़ा बेटर फील हो रहा था। लेकिन अंदर से अभी भी बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो ही रहा था। बट मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी उठ गई, क्योंकि नई जगह जल्दी नींद नहीं आती है। गुड मॉर्निंग। तो रात भर मुझे नींद तो नहीं आई, क्योंकि न्यू जगह है, मुझे नए जगहों पे थोड़ा सा सोने में दिक्कत होता है। एसी के वजह से साइनस को एकदम हिट मिल गया है, मेरे को थोड़ा साइनस इशू भी है और मेरा बैक पेन भी हो रहा है। मेरी ट्रेन है 3 बजे की और मेरा चेकआउट है 11 बजे का। बट मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो वो लोग 11:30 तक माने हैं। और अभी मैं उठ गई हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। मतलब रांची में इतनी बारिश देखने के बाद, और इवन मैं जब पटना भी गई, मम्मी बोल रही थी तुम्हारे आने से पहले पटना में हल्की हल्की धूप आती थी, बट जैसे ही तुम आई हो बारिश एकदम ज़्यादा होने लगी है। क्योंकि मैं पटना में थी तब भी वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई थी, और कल कोलकाता में भी बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन आज का थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा धूप वाला है, सनी डे आज। मुझे इतना अच्छा लग रहा है धूप देख के, लिटरली। ऐसा मुझे गर्मी पसंद नहीं है, लेकिन जिसने 1 महीने से लगातार बारिश देखी हो ना, उसके लिए सूरज चमत्कार है। कैसी सी मैं लग रही हूँ इसमें, एकदम होमलेस जैसी। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, तो मैं फ़्रेश होकर चली गई सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये एक्चुअली यहाँ पे कोई शादी वादी हुई थी इससे पहले, तो ये इस तरीके का इन लोगों ने सेटअप किया हुआ था, काफ़ी वियर्ड था और ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोस्तों। देन फाइनली मैं अपने रूम में आकर के नहा वहा ली। मैंने सोचा कि अभी बहुत टाइम है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो मैं क्या ही करती। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना रील बना लेते। तो मैं जो इतना रेडी हो रही हूँ ना, मैं वो रेडी हो रही हूँ रील बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जो दोस्त है वो आने वाली थी 11:30 बजे। मेरा जो चेकआउट का टाइम था वो था 11:30, तो तब तक मैं क्या ही करती। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना रील बनाया जाए, तो उसको लेकर के मैं इतना रेडी हो रही हूँ और अब मैं बनाऊंगी रील। तो ये था मेरा फाइनल लुक। अब मैं बनाने वाली हूँ रील, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस टॉप की लिंक चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये जो टॉप है मैंने मंगवाया था स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से। मैंने 3 टॉप मंगवाया था, उसमें से ये भी मंगवाया था। ये काइंड ऑफ एक क्रॉप शर्ट जैसा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो अपना शूट वगैरह मतलब जो भी रील वगैरह शूट करनी थी मुझे, मैंने कर लिया था और अब मेरा टाइम हो गया था चेकआउट करने का, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी निकल गई थी अपने घर से और वो मेरे होटल के पास आने ही वाली थी। तो मैंने अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया क्योंकि अब मुझे निकलना ही था। और ये होटल वाले ना, चेकआउट का क्या सीन है मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे इतनी बार कॉल किया ना, मैम चेकआउट। अरे भाई, मैंने जब बोल दिया है कि मैं 11:30 बजे निकल जाऊँगी तो तुम मुझे 11 बजे से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। बट खैर मैं फाइनली निकल गई थी। कैसे जी रहे हो भाई तुम लोग कोलकाता में। लाइक मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ और अभी मेरे को इतना पसीना आ रहा है, लिटरली मेकअप का तो पूरा माँ बहन हो गया। देन फाइनली मैडम ने दर्शन दे दिए थे। 2 मिनट करते करते ये आ गई थी आखिरकार। मैंने बहुत वेट किया, एक तो इसने मुझे चेकआउट करवा दिया था और काफ़ी लेट कर दी इसने। बट देन फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेन आने में अभी टाइम थी। मुझे जाना था हावड़ा और वहाँ से मेरी ट्रेन थी, तो उस बीच में मैं इससे मिली। हमने काफ़ी ज़्यादा गॉसिप वगैरह किया और मस्ती की, बातें की, फ़ोटोज़ क्लिक किए। काफ़ी टाइम बाद अपने दोस्तों से मिलो तो बातें करने के लिए तो बहुत ही कुछ होता है, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने इस गधी के साथ। देन मुझे फाइनली टाइम हो गया था मेरी ट्रेन का और ये बहुत ही सेक्सी सी वंदे भारत आ चुकी थी। मैं आ गई थी हावड़ा स्टेशन और मैं निकल गई थी कोलकाता से पटना के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि कब ना कब मैं जल्दी से घर पहुंचूं और मैं सोऊं। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतना थक गई थी। लेकिन थकने के बाद जब इन्होंने मुझे मेरा मील दिया तो वो देख कर के मैं थोड़ा सा खुश हुई, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और विंडो का नज़ारा लिया मैंने। तो इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन जैसे ही मैं पटना पहुंची रात के 10:30 बजे, तो मैंने बुक किया था ऑटो, वो भी ओला से ऑनलाइन। और ये जो भैया थे ये बहुत अजीब थे, क्योंकि मेरा घर का रास्ता दूसरा था और ये कहीं और से ले जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो गई थी और मैं डर भी गई थी। देन फाइनली सुबह उठी तो आयुषी ने कुछ कपड़े भिजवाए थे पुचकी के लिए, तो वो मुझे ट्राई करके दिखा रही थी। और यहाँ पे दीदी पुचकी के नेल कट्स कर रही है, क्योंकि वो बदमाशी कर रही थी। और फाइनली घर पहुँच के बहुत सुकून फील हो रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें और ऐसे वीडियोज़ मैं अब डालते रहूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।